हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह देव यज्ञ की विशेष 16 आहुतियां संपन्न हो गई। कितनी मिनट? 5 मिनट के अंदर अंदर। अब हम विशेष यज्ञ जितना हम करना चाहें रोगानुसार करते हैं। तो हम गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या और भी कोई वेद मंत्र का हम चयन करते हैं और रोग विशेष की हवन सामग्री का विशेष रूप से आहुति में प्रयोग करते हुए हम 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, इस प्रकार से और भी अधिक आहुतियां प्रदान करते हुए विशेष यज्ञ को हम संपन्न करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के 3-3 आहुति गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र से और मृत्युंजय मंत्र से प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और सबसे अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए, अन्यथा आप विशेष रूप से संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए एक विशेष आहुति दे सकते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इसी प्रकार संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए भी आप एक विशेष आहुति देना चाहे तो विशेष दे सकते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इस प्रकार से यह संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए। इसी प्रकार से आप प्रभु से, ईश्वर वैसे ये सृष्टिकृत आहुति सामान्य यज्ञों में नहीं की जाती। चिकित्सा यज्ञ का हो या देव यज्ञ, जो संस्कार विशेष में या पर्व विशेष पे या कोई विशेष उद्देश्य विशेष से जब हम करते हैं तब विशेष रूप से दी जाती हैं। और उससे अतिरिक्त आप यदि देना चाहें तो आप दे सकते हैं क्षमा याचना की भावना के साथ। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमने जो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता रह गई, किसी प्रकार का कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार से क्षमा याचना की भावना के साथ युक्त होकर के हाथ जोड़ते हुए, इसमें आपके पास कोई मिष्ठान्न है तो मिष्ठान्न की आप आहुति दे सकते हैं गाय के घी के साथ, अन्यथा केवल गाय के घी की आहुति देते हुए इस स्विष्टकृत आहुति को आप प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेर्चं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। स्विष्टकृत आहुति के बाद एक प्राजापत्य आहुति देते हैं। प्रजापति, हम सब प्रजा हैं और हमारा पति ईश्वर है,
प्रजाओं का पति परमपिता परमेश्वर को हम याद करते हुए और मन ही मन प्रजापतये इस नाम का उच्चारण करते हुए हम आहुति देते हैं केवल गाय के घी की। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब सबसे अंत में पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 विशेष हमने आहुतियाँ प्रदान की। पूर्णाहुति के पश्चात सीधे बैठते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए, सबके सुख की याचना करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता प्रभु से, ईश्वर से, जगदीश्वर से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमें छुटकारा, मुक्ति दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए 3 बार अंतिम में शांति शांति शांति, तीनों प्रकार के दुखों से हमें शांति प्राप्त हो, इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए हम विशेष करके यह शांति पाठ करते हैं। इतना यजन, हवन, अग्निहोत्र अवश्य करें, हो सके प्रार्थना आदि तो वह भी आप विशेष रूप से सम्मिलित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो विशेष मंत्र होते हैं, विशेष चीज़ें होती हैं जो यज्ञ से संबंधित, उसको भी आप अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। आज यह हमने यजन, हवन, अग्निहोत्र, होम हमने किया। यह एक वैदिक यज्ञ, यह एक देव यज्ञ है, दैनिक अग्निहोत्र है जिसको हमने संपन्न किया। इस वैदिक यज्ञ करने के पश्चात अब हम कुछ यज्ञ चिकित्सा से संबंधित जो महत्वपूर्ण और कुछ विशेष बातें हैं, उन महत्वपूर्ण और विशेष बातों को आपके सामने रखने का कुछ प्रयास करेंगे।
और आप सभी लोगों की जो जिज्ञासा है कि हम रोग अनुसार यज्ञ चिकित्सा सीखें और हम विशेष रूप से लाभ उठाएं, और विशेष करके हमारे YCB के जो साधक गण इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में हम विशेष रूप से जुड़े हैं, उन भाई बहनों को भी यह विशेष करके लाभकारी, क्योंकि वह टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपके लिए तो यह लाभकारी होगा, लेकिन आप जितने भी लोगों को योग सिखाएंगे उनको भी इन यज्ञ विद्या को सिखा करके आप विशेष लाभान्वित कर पाएंगे। तो अब हम सब मिल करके इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को करने के पश्चात अब हम यज्ञ चिकित्सा को हम सीखेंगे। और यज्ञ चिकित्सा के लिए कल मैंने कैंसर के लिए कैंसरनाशी हवन सामग्री, गर्भ से संबंधित रोगों के लिए हमने गर्भदा हवन सामग्री, हृदय से संबंधित रोगों के लिए हृदय हवन सामग्री, डायबिटीज आदि रोगों के लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री, इसी प्रकार से सभी प्रकार के त्रिदोष समन के लिए देव पूजा हवन सामग्री, वायुमंडल के शोधन के लिए, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए विषग्न धूप हवन सामग्री, मस्तिष्क से संबंधित रोगों में मिर्गी आदि, उन्माद आदि के लिए ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री और गुगुल आदि कुछ विशेष सामग्री और द्रव्यों के बारे में आपको बताया था और कुछ नुस्खे विशेष आपको लिखाए थे। आज उसी क्रम में हम आगे विशेष एक सामग्री मेध्य हवन सामग्री, मेध्य हवन सामग्री विशेष करके जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं अलग अलग, उन मस्तिष्क से संबंधित रोगों की शांति के लिए, उन मस्तिष्क से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए, जैसे कि मस्तिष्क के पोषण के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं, स्मृति शक्ति की वृद्धि के लिए, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिरोवेदना, सिर में दर्द रहना, सिर का भारीपन, भयभीत रहना, अनिद्रा आदि जो अनेक प्रकार के फोबिया आदि रोग होते हैं मस्तिष्क से संबंधित, उन रोगों के लिए विशेष करके मेध्य हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें विशेष करके ज्योतिषमती, जिसको माल कांगनी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, घूड़वच, जिसको गुड़वच भी बोलते हैं, उस्ते खद्दुस, पुष्करमूल, ये कुछ ऐसी विशेष औषधियाँ हैं जिसके मिश्रण से बनी हुई सामग्री को मेध्य हवन सामग्री कहते हैं। और ये मस्तिष्क से संबंधित जो अलग अलग रोग हैं उसमें विशेष करके लाभकारी हितकारी होती हैं। तो ये मेध्य हवन सामग्री, और मेध्य हवन सामग्री के पश्चात एक है कुष्ठघ्न हवन सामग्री। जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं, पूरे हाथ पैर नाखून पूरे गलते ही जाते हैं, चमड़ी पपड़ी पपड़ी होकर के उखड़ जाती है और पूरे हाथ पैर और पूरा गल जाते, पूरा सड़ जाता है, उसको कहते हैं कुष्ठ रोग। एक होता है श्वेत कुष्ठ। कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ ये रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके कुष्ठघ्न हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये कुष्ठघ्न हवन सामग्री आप देख पा रहे हैं। यह कुष्ठघ्न हवन सामग्री के अंदर ज्योतिषमती, पुष्करमूल या कुष्ठ, जिसको कूठ या कुष्ठ से नाम से जानते हैं औषधि को, और उसके अभाव में उसी से मिलते जुलते गुण वाला पुष्करमूल का भी हम प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। तो पुष्करमूल, कुष्ठ, ज्योतिषमती, अगर, तेजपत्ता, गुग्गुल, तुलसी, ये कुछ विशेष द्रव्यों से निर्मित इस हवन सामग्री को कुष्ठघ्न हवन सामग्री कहते हैं। और ये कुष्ठघ्न हवन सामग्री से हवन भी, और हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये हमने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, यज्ञ हो गया, हवन हो गया, अग्निहोत्र हो गया, अब अग्नि शांत हो गई। अब ये गाय के गोबर के बनी हुई, जैसे गोमय समिधा आप देख रहे हैं, ये गोमय समिधाएं हैं। ये गोमय समिधा गाय की गोबर से बनी हुई समिधाएं हैं, लकड़ी है, उसको हमने लगाया था। 3 स्टिक में पूरा हवन हो जाता है। अब ये हवन के बाद ये अंगारे तैयार है।
ये वैसे इसकी विशेषता है कि हवन करने से पहले जैसे हम रखते हैं अंतिम तक रहते हैं, अर्थात अन्यथा जो दूसरी लकड़ी लगाते हैं वो बीच में टूट जाती है। और इसमें गाय के घी आप कितना भी डाल दो नीचे नहीं उतरेगा, वो अपने आप में अवशोषित कर लेता है तुरंत ही। और दूसरे में आप गाय का घी डालेंगे तो नीचे उतर जाता है। तो यह गाय के गोबर की जो लकड़ी होती है ये इस प्रकार से अंगारे बन गए, और इसके अंगारे भी बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो ऐसे हवन हो गया, हवन होने के बाद इन अंगारों को ऐसे कोई चिमटा आदि रख करके उससे इस प्रकार से एक लाइन में सीधे कर दिए, सबको एक के बाद एक स्टिक को ऐसे व्यवस्थित कर दिया। और व्यवस्थित करके उसके अंदर हम विशेष करके जो रोगानुसार हवन सामग्री है, जड़ी बूटियां हैं, उस हवन सामग्री जड़ी बूटियों को इन अंगारों के ऊपर रखते हैं, ऐसे रख करके और ऐसे थोड़ा सा दबा दिया ऐसे। अब ये अंगारे इसे दबा दिया, लंबे समय तक बने रहेंगे। और हमारे पास यज्ञ करी हुई पहले की भस्म है, और उस भस्म को यदि हमने इसमें साइड में जो जगहें हैं उन जगहों के ऊपर हमने वो भस्म डाल दी और बीच में थोड़ा सा खुला अंगारा छोड़ दिया, बाकी को हमने भस्म से ढक दिया, तो यह अंगारे 2-3-4 घंटे तक हमें वैसे के वैसे मिलेंगे। और इन अंगारों के ऊपर अब हमें क्या करना है, सामान्य अवस्था में जो हमने रोगानुसार हवन सामग्री ली है उस हवन सामग्री में 10% गाय का घी मिला करके, और हो सके तो थोड़ा सा काले तिल भी हम मिला सकते हैं 10 से 25% तक, और उस तिल को मिला करके और उसमें 10% घी मिला करके अच्छे से मिला करके इस प्रकार सामग्री तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद रोग की अवस्था अनुसार, जैसे मैंने कहा 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति विशेष, जैसे हम देव यज्ञ करते हैं शुरुआत में, वो देव यज्ञ की 16 आहुति तो सबको करनी चाहिए अनिवार्य रूप से। लेकिन उसके बाद गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या कोई भी विशेष वेद मंत्र को लेकर के हम 7 आहुति, 21 आहुति, 11 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति प्रदान करते हैं। अब हवन हो गया, हवन के बाद इस प्रकार से ये जो आप अंगारे देख रहे हैं, हमने अंगारे व्यवस्थित कर दिए, ऐसे अंगारों को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। और अंगारों को व्यवस्थित करने के पश्चात अब हम जो रोगानुसार यह हवन सामग्री है वो हम जितनी लेते हैं उसका 1/4 हिस्सा उसमें गुगुल मिलाते हैं और गाय का घी मिलाते हैं। मान लो कि हमने यह हवन सामग्री 1 किलो ली, तो 250 ग्राम गुगुल उसमें मिला दीजिए और 200 से 250 ग्राम उसमें गाय का घी मिला करके एक डिब्बे में पैक करके रख लीजिए। उसके बाद उसको आप थोड़ी सी मात्रा में ले करके, जैसे मेरे पास ये थोड़ा सा गाय का घी रखा हुआ है, तो मैं आज एक दिन के लिए करता हूँ। तो जो रोग विशेष की हवन सामग्री है वो उसमें डाली, उसमें थोड़ा से गुगुल का एक पाउडर है, गुगुल है, गुगुल को इसमें डाल दिया 1/4 हिस्से के बराबर, और उसके बाद उसको मिक्स कर दिया और मिक्स करके हम रख लेते हैं। ये मैं एक दिन के लिए कर रहा हूँ, और जो चिकित्सा के लिए करते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए आप एक साथ इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हवन सामग्री धूपन के लिए हमारी तैयार हो गई। ऐसे हिला करके अच्छे से तैयार कर दिया। ये थोड़ी सी हल्की सी गाय के घी से भीगी हुई हो, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं। जैसे आहुति देते उसमें 10% डालते हैं, तो इसमें 20-25% तक आप गाय का घी मिलाएं। अब ये जो सामग्री तैयार हुई गुगुल के साथ, इसको थोड़ा सा लिया, एक होता है लोगों को कहते हैं अंगारों के ऊपर डाले, तो ऐसे लेकर के वो ऐसे पूरे में ऐसे फैला देते हैं, ऐसे ऐसे। अब इस प्रकार से फैलाने से क्या होता है कि वो अंगारे तेज होते हैं, अलग अलग जगह पे वो सामग्री के जड़ी बूटियों के द्रव्य पड़े, एक साथ वो जल जाते हैं और एकदम से धुआं हो जाता है। अब वो कमरा, रूम जहाँ पर भी यज्ञ करते हैं वहाँ धूम धूम हो जाता है। फिर ज़्यादा धूम्र होने से आंखों में थोड़ी सी जलन या आंसू आना, खांसी आना, ऐसा हो सकता है। वो हानिकारक नहीं होता है, वो शोधन की प्रक्रिया है। वो ये जो औषधीय धुआं बना वो हानिकारक नहीं। लेकिन हमें अब चिकित्सा के लिए करना, कैसे करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने अभी तुरंत ये सामग्री बिखर करके डाली, ऐसे नहीं डालना है। ये अंगारे हमने तैयार कर लिए, हो सके तो भस्म इसमें डाल दो और एक बीच में थोड़ा सा खाली छोड़ दिया।
और वो जो खाली छोड़ा उसमें इस प्रकार से जो हमने तैयार की सामग्री, उस सामग्री को ऐसे श्रू के माध्यम से लिया थोड़ी सी मात्रा में, और उसको एक स्थान पर, एक जगह पर इस प्रकार से रख दिया। ये आप देख रहे हैं, एक स्थान पे, एक जगह पे हमने रख दिया। अब ये एकदम से धुआं नहीं होगा और धीरे धीरे मंद मंद सा धुआं लंबे समय तक देगा। और ये जो मंद मंद सी धुनी, हल्की हल्की धुनी जो उठ रही है, उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके रोगानुसार योगाभ्यास करें। जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अलग अलग रोगानुसार पैकेज बताते हैं हमें, उसके अनुसार हम रोगानुसार योगाभ्यास करें भी। और अपनी क्लासों में भी हम जो योग क्लास आदि लेते हैं, तो योग क्लास में पहले ऐसे हवन कर दिया, ऐसे अंगारों को व्यवस्थित कर दिया और थोड़ी सी जड़ी बूटियां गुगुल को मिला करके और ऐसे अंगारों के ऊपर डाल दिया, और उसकी मंद मंद सी धुनी, औषधीय धुनी, मेडिकेटेड एयर निरंतर तैयार होती रहेगी। और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति से लेकर के सारे योगाभ्यास, ध्यान, साधना आदि हम विशेष रूप से करें। तो इससे पहले तो वायुमंडल का शोधन हो जाता है, तो उससे हमें विशेष लाभ होता है। दूसरा, ये मेडिकेटेड एयर हो गई तो उसका हमें विशेष लाभ होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण का जो लाभ होता है वो विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हम जिस स्थान पे योगाभ्यास करते हैं उससे पहले ऐसे थोड़ा सा कर लें और इस प्रकार धुनी कर दें और यहाँ बैठ करके योगाभ्यास करें, तो हर किसी भी रोग में हमें अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मैं कुष्ठग्न हवन सामग्री की बात कर रहा था, जो कुष्ठ रोग होते हैं उसके लिए भी, और जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें भी यह कुष्ठग्न हवन सामग्री विशेष रूप से कार्य करती है। हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग, या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती हैं और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है, वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगार के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, इस सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधि भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं।
और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है, और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और उसके बाद यह है रासना। ये रासना पत्ती है हमारे पास। ये रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए, या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोहकर मूल या पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है। और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं। और इससे हृदय रोगी, जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।